एक खुशनुमा सुबह ऐसे ही किसी रेलवे पुल के नीचे से होकर, किसी स्काईवॉक को देखते हुए, किसी स्लम के बीच से गुजरते हुए आपका स्वागत करता हूं। एक रोशनी भरी सड़क पे एक फूलों से लदी गाड़ी के पीछे पीछे, सड़कों और कीचड़ों से होते हुए, ट्रकों और बसों को देखते हुए आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक नए व्लॉग में, एक शहर के किनारे, एक नाले के ऊपर पुल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। ये शुरुआत कर रहे हैं हम साइंस सर्कल से गुजरते हुए। ये साइंस सर्कल है, खूब बड़ा सा सर्कल। शायद उस सर्कल के बीच एक बड़ा सा गांव बस जाए। उस सड़क के बीच, उस सर्कल के बीच एक स्टेडियम जैसा बन जाए, इतना बड़ा। इसको गोल गोल घूमेंगे हम लोग और फिर देखेंगे ये संडे की, रविवार की खाली सड़क। और इसलिए क्योंकि जब स्पेस के बीचों बीच आप सड़क और उससे जुड़ी इमारतों को देखते हैं तो आप ठीक से देख पाते हैं, वरना एक नॉर्मल सुबह, एक नॉर्मल दिन में इतनी भीड़ होती है इन सड़कों पर कि सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगेगा। अब सिर्फ सड़क और इमारतें दिखाई दे रही हैं, इसलिए ये समझ में आता है देखने पर कि क्या है। आपका स्वागत है साइंस सर्कल से। साइंस सर्कल और इससे जुड़े साइंस कोलीबाड़ा और वडाला के कुछ पार्ट में हम आज जाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और अंत में लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा प्लीज़, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मुंबई की मैस्कुलिनिटी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, लेकिन सायन कोलीवाड़ा और वडाला की जो मैस्कुलिनिटी होती है वो सांप वाली होती है, सांप की मैस्कुलिनिटी। वो जब आप इस शहर में रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फूलों और पौधों से भरी इस गाड़ी के पीछे मैं हो लिया, और इससे खूबसूरत शुरुआत और क्या हो सकती थी किसी व्लॉग की। शायद आप इस 4K में इस वीडियो को किसी बड़े स्क्रीन पर, मॉनिटर पर देख रहे होंगे तो शायद आपको और बेहतर समझ में आ रही हो। और ये सुबह, रविवार की सुबह, और ये सायन कोलीवाड़ा से अंटाफ हिल की तरफ जाते हुए रास्ते में ये लोग और वो गाड़ी सामने से चली गई और दूसरी चिकन की गाड़ी, मुर्गी वाली गाड़ी आ गई सामने। अब इसके पीछे पीछे मैं पहुंचूंगा और ये अंटाफ हिल स्टेशन, और वहाँ कैमरा गिर गया था मेरा। ये स्काईवॉक के नीचे अंटाफ हिल का जो घुमावदार वाला रोड है वहाँ से, और ये स्काईवॉक इस तरह दिखता है अंटाफ हिल का। बदकिस्मती ये है कि स्काईवॉक की वजह से सामने से जो एक लुक दिखता है अंटाफ हिल का, वो कभी नहीं देख सकेंगे हम लोग। कहीं कोई ऐसी जगह ही नहीं है कि जहाँ से मैं निकालूं तो वो दिख जाए। बगल से अंटाफ हिल को देख सकते हैं इस तरह, ये जो स्काईवॉक बना हुआ है अंटाफ हिल को लेकर। स्काईवॉक और ब्रिजेस ने कई जगहों के लुक खराब कर दिए हैं, और ये अंटाफ हिल के बगल की स्लम एरिया
और स्लम एरिया यूजुअली जैसी होती है वैसी ही है ये। शहर इन्हीं सब चीज़ों से तो बना हुआ है। कहीं चमचमाती सड़कें, कहीं बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, कहीं स्लम, कहीं साफ सुथरी स्लम तो कहीं गंदगी भरी स्लम, सकरी गलियां स्लम की, जहाँ से पैदल गुजरना भी मुश्किल है, वहाँ से बाइक लेकर चल पड़ना ये अपने आप में काफ़ी स्ट्रगल भरा कदम है। और सॉरी, स्ट्रगल तो नहीं कहना चाहिए इसे, एक एडवेंचर है ये भी। और ये काफ़ी सकरी गली, गूगल मैप पे इस पे बाइक से जा सकते हैं। और ये इस रास्ते से होकर ये बिल्ली बैठी हुई है बेचारी, पता नहीं किसके इंतजार में। और ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, और ये वडाला और सायन के बीच यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। और ये कोलीवाड़ा का राउंड ले रहे हैं हम और आप एक साथ। है कोलीवाड़ा, जहाँ पे प्राचीन काल में मछली पकड़ने वाले लोगों का बसेरा हुआ करता था, अब भी है। और ये मुंबई के सालसेट द्वीप का अंग था कोलीवाड़ा। और अब यहाँ से हम GT-B नगर, गुरु तेग बहादुर नगर मेट्रो मोनो रेल स्टेशन के नीचे पहुँच गए हैं। और बगल में कोलीवाड़ा की स्लम है बाईं तरफ। और यहाँ से आगे वो जो सामने दिख रही हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और लोढ़ा न्यू कप परेड की बिल्डिंगें हैं। साउथ इंडियन टेम्पल मिल जाएंगे यहाँ, क्योंकि साउथ इंडियन लोग काफ़ी संख्या में रहते हैं, जैसे धारावी में थे। ये भी धारावी के बगल का ही एरिया है। और ये मोनोरेल का ट्रैक घूम गया है। मोनोरेल का जो जंक्शन होता है, जहाँ पे यार्ड होता है मोनोरेल का, उसकी तरफ। और ये वडाला ट्रक टर्मिनस के बगल में जो नाला है, उधर सड़क जाती है बाईं तरफ। ये RTO ऑफिस है। और ये पाम के पेड़ काफ़ी नज़दीक लगे हुए हैं डिवाइडर के बीचों बीच, और काफ़ी बड़े हो चुके हैं पेड़। खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। और ये नाला है, नाले के उस पार जितने भी फ्लाईओवर बने हैं उसके जो खंबे होते हैं, खंबे नहीं, जिससे जोड़ जोड़ कर एक फ्लाईओवर बनता है, वो सारे यहाँ बनते थे, प्लांट था उनका। और ये नाला है। अगर इस नाले को मैंने खूबसूरत बना दिया हो अपनी बातों से और एडिटिंग से, तो प्लीज़ मुझे कम से कम एक आदमी एक लाइक तो दे दे। यहाँ मुंबई का सारा कचरा बह के आता है, लेकिन ये किसी पेंटिंग की तरह लग रहा है 4K में। छब्बीस जुलाई की बाढ़ में यहाँ काफ़ी डेड बॉडीज बह के आई थी। ये वाइड एंगल में शूट किया इसलिए छोटा लग रहा है, एक नदी जैसा ही है, एक नाला, नदी जैसा नाला है, ये बहुत बड़ा है।
गाड़ियां बगल में खड़ी हैं, उसके गाड़ियां कितनी छोटी दिख रही हैं उसी के हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कितना नाला बड़ा होगा ये। और अब ये वडाला ट्रक टर्मिनस की तरफ, जहाँ ट्रक खड़ी रहती थी पहले, बहुत ज़्यादा ट्रक खड़ी रहती थी यहाँ, अब तो कम हो गई है। यहाँ चोरी चकारी बहुत होती थी पहले, क्राइम होते थे, चाकू चलते थे, रात को कोई अकेले थोड़ी घूम सकता था यहाँ। ये सब पिछले 7-8 सालों से बंद हो चुका है, 7-8 या कहें 10 सालों से लगभग। और सामने लोढ़ा न्यू कप परेड की बिल्डिंगें हैं, काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, हाई सोसाइटीज़। और अब ये वापस सायन कोलीवाड़ा की तरफ, जीटी ने बी नगर स्टेशन आ जाएगा पहले। ये सब कुछ साफ सुथरा हो चुका है, सड़कें बन चुकी हैं, नहीं तो पहले यहाँ बहुत गड्ढे थे, धूल और मिट्टी। ये मोनोरेल का ट्रैक है, मोनोरेल इस समय बंद चल रही है। कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गए थे बीच में, इस वजह से उसको बंद करना पड़ा था। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ। अब ये कुत्ते मुझ पर भौंकेंगे, इनको आप अपनी लाइक से जवाब दे सकते हैं मेरी तरफ से। मेरी सॉलिडेरिटी के लिए एक लाइक ज़रूर दें और कमेंट ज़रूर करें उन कुत्तों के लिए। बारिश के दिनों में यहाँ सब पानी वानी भर जाता है। और फिर से कोलीवाड़ा की तरफ, कोलीवाड़ा का हम एक राउंड लगाएंगे। ये 50 मिनट की फुटेज को मैंने देखिए कितनी खूबसूरती से 14 मिनट का कर दिया है, फास्ट फॉरवर्ड करके और काफ़ी सारा एडिट करके, ताकि आपको बहुत कम टाइम में एक एरिया का पूरा ग्लिम्स मिल जाए। इसके लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। 50 रुपए का नारियल, बहुत सस्ता और काफ़ी सारा पानी। मैं बताऊंगा अभी आपको इसके बारे में। काफ़ी अच्छा पानी था इसका। ₹50 का नारियल है और पानी बहुत अच्छा है इसका। मतलब 50 रुपये में मेरे ख्याल से 80-90 रुपये वाले नारियल का पानी है यार। इतना सस्ता नारियल तो अभी मुंबई में अवेलेबल नहीं। थैंक यू भाई। सांप वाली स्नेक मैस्कुलिनिटी वाले इस एरिया सायन कोलीवाड़ा से बिता लेते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।